बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का समर वेकेशन टास्क करेंगे इस्लामियात सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस्लामियात का समर वेकेशन टास्क करवा दे, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स का भी क्लास 7 का मैं समर वेकेशन टास्क सॉल्व फॉर्म में अपलोड कर चुकी हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप इजीली वॉच कर सकते हैं। वैसे क्लास 7 का न्यू काउंटडाउन इनहैंस ब्लेंडेड एडिशन का सारा सिलेबस मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तमाम चैप्टर्स की बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो क्लास 7 का जो साइंस का सब्जेक्ट का जो सिलेबस है और हिस्ट्री जियोग्राफी इन सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो मैं अपने चैनल स्टडी विद अफशा पर उनकी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अगर आपने उस चैनल को विजिट नहीं किया तो आप उसको विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए हिस्ट्री और जियोग्राफी, इंग्लिश और साइंस से रिलेटेड मुफीद वीडियोस मौजूद हैं, जिनको आप वॉच करके आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्लास 7 का इस्लामियात के बच्चों आज हम समर वेकेशन टास्क सॉल्व फॉर्म में करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्लास 7 की इस्लामियात की बुक है। अब हम पहले समर वेकेशन टास्क को पहले सारा समझेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। आप बच्चों देख सकते हैं इस्लामियात का जो समर वेकेशन टास्क है। पहला क्वेश्चन इसमें है, आसमानी किताबों का चार्ट बनाएं, 4 आसमानी किताबों के नाम लिखें, किन अंबिया पर नाजिल हुई ये लिखें। आपने एक चार्ट बनाना है, ठीक है, चार्ट पेपर लेना है और उस पर ये 4 आसमानी किताबों के नाम लिखने हैं और जिन जिन अंबिया कराम पर ये 4 किताबें नाजिल हुई वो आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैं शो कर देती हूँ, इसमें आपसे कहा जा रहा है रोजे से मुतल्लिक 2 आयत मुबारका और 2 अहादीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका वो 5 काम लिखें जो रोजे की हालत में नहीं करने चाहिए। चौथा क्वेश्चन है रोजा इंसान की इखलाकी तरबियत कैसे करता है, इसका आपने मुख्तसर जवाब लिखना है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया दुआ की अहमियत पर 4 से 5 लाइनें आपने लिखनी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है मुख्तलिफ नफली नमाजों का एक खूबसूरत चार्ट तैयार करें। नफली नमाजें बच्चों कौन सी होती हैं? फर्ज नमाजें तो आपको पता है बच्चों, 5 फर्ज नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। लेकिन नफली नमाजें भी होती हैं। ठीक है, जैसे चाश्त की नमाजें, इशराक वगैरह, ये सारी जो नफली नमाजें हैं इनका आपने खूबसूरत चार्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चार्ट में दर्ज झैल मालूमात शामिल करें, यानी नमाज का क्या नाम है, ये नमाज कब पढ़ी जाती है, उसकी फजीलत क्या है, उसकी रकात क्या है। ठीक है, कॉपी और बुक पर करवाया गया सारा काम आपने याद करना है। जो कॉपी पर आपका अभी तक जितना काम हो चुका है वो भी सारा आपने याद करना है। जो बुक पर आपको बुक वर्क करवाया गया है वो भी सारा आपने याद करना है। उसके अलावा जो समर वेकेशन टास्क जो मिला है बच्चों आपको, ये अभी मैंने आपको सारे क्वेश्चन रीड करके बता दिए। अब इन तमाम क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 4 आसमानी जो किताबें हैं उनके आपने नाम लिखने और किन अंबिया पर नाजिल हुई उनका आपने बताना है। ठीक है, और ये सारा काम आपने इस क्वेश्चन का यानी सवाल नंबर 1 का काम जो है वो एक चार्ट पेपर पर करना है। ठीक है, आपके सामने मैं शो कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस नबी पर नाजिल हुई और आसमानी किताब। ठीक है, आप देखें सबसे पहले तो आयत है जो हजरत मूसा पर नाजिल हुई, जबूर हजरत दाऊद पर, अंजील हजरत ईसा पर और कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ठीक है, अब अच्छा सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे कहा गया है रोजे से मुतल्लिक 2 आयत मुबारका और 2 अहादीस मुबारका मा तर्जुमा लिखें। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये आयत नंबर 1। ठीक है, या जो हल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये बच्चों आयत आपने पूरी, ठीक है, बहुत एहतियात के साथ आपने ज़ेर ज़बर का ख्याल रखना है। ये आयत पूरी लिखनी है। अल बकरा की ये आयत है 183। ठीक है, और इसके बाद इसका तर्जुमा भी आपने लिखना है जो कि है ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। फिर है बच्चों दूसरी आयत नंबर, ठीक है, ये सूरत अल बकरा की आयत नंबर है 185 और इसका तर्जुमा है रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। ठीक है, उसके बाद 2 हदीसें भी आपने लिखनी है, उनका तर्जुमा भी हदीस नंबर 1 है। ठीक है, तर्जुमा इसका क्या है, रोज़ा ढाल है। हदीस नंबर 2 बच्चों आपके सामने है, बहुत एहतियात के साथ आपने लिखनी है और इसका तर्जुमा भी साथ लिखना है जो कि है जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोजे रखे उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सवाल नंबर 2 हो गया। बच्चों सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 है वो 5 काम लिखें जो रोजे की हालत में नहीं करने चाहिए। जब आप रोजा रखते हैं बच्चों तो कौन से 5 काम है जो कि आपने नहीं करने? एक है झूठ बोलना, दूसरा गिबत करना, तीसरा गाली देना, चौथा लड़ाई झगड़ा करना और 5वां धोखा देना।
اب آپ کا سوال نمبر 4 ہے کہ روزہ انسان کی اخلاقی تربیت کیسے کرتا ہے، اس کا مختصر جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے میں شو کر دیتی ہوں۔ روزہ انسان میں صبر، برداشت، تقوی، سچائی، ایمانداری اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کو برے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے بچوں، دعا کی اہمیت پر 4 سے 5 لائنیں لکھیں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اپنی ضروریات مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ دعا سے دل کو سکون ملتا ہے اور مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب بچوں سوال نمبر 6 ہے، مختلف فرض نمازوں کے خوبصورت چارٹ تیار کریں۔ فرض نمازوں کے بارے میں بچوں آپ کو پتا ہے، نفلی نمازوں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو فرض نمازوں کے بارے میں آپ نے اس طرح سے 5 جو نمازیں ہیں ان کے نام لکھ لینے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور کب پڑھی جاتی ہیں۔ فجر کب پڑھی جاتی ہے؟ طلوع آفتاب سے پہلے، ظہر دوپہر کے وقت، عصر سپہر کے وقت، ٹھیک ہے، مغرب سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، اور عشاء رات کے وقت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح جو ہے یہ سوال نمبر 6 میں فرض نمازوں کا یہ ایک آپ نے بنا لینا ہے ایک چارٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح نفلی نمازوں کا بھی ایک چارٹ بنا لینا ہے۔ تو یہ بچے کلاس 7 کا اسلامیات کا سمر ویکیشن ٹاسک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، امید کرتی ہوں آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ چینل پہ نہیں ہے تو بچے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، لنک کو شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔